हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये आपको यूज़फुल रहेंगे नीट, सीईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, जूल सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, वर्क और प्रेशर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जूल सेकेंड किसकी यूनिट है। आप देखिए, वर्क का यूनिट जो है वो जूल्स है, प्रेशर का यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और मोमेंटम का जो है किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड है। तो हम लोग यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को ट्राई करते हैं। तो आप देखिए, अगर आप एंगुलर मोमेंटम लोगे तो एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या रहता है। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लो कोई सर्कल में मूव हो रहा है, यानी कि कोई सर्कल में अगर रोटेट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ। तो अगर इस सर्कल के ऊपर मान लो अगर हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल है, अगर वो रोटेट कर रहा है, अगर एक पार्टिकल है और वो सर्कल के अंदर रोटेट कर रहा है, तो उसके अंदर जो मोशन रहता है, आप देखिए वो लेफ़्ट में रोटेट हो रहा है, तो उसके अंदर जो मोशन है वो मेजर किया जाएगा बाय इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो ये देखिए, ये एंगुलर मोमेंटम है और ये परपेंडिकुलर रहेगा उस प्लेन को जहाँ पर ये पार्टिकल रोटेट हो रहा है। आप देखिए, ये एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, आप देखिए, अगर हम एक पार्टिकल के लिए लिखता हूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय रोटेशनल वेलोसिटी। तो आप देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक पार्टिकल के लिए क्या रहेगा, यहाँ पर mr² रहेगा। तो अगर हम SI यूनिट निकालने जाते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए इसकी SI यूनिट जो रहेगी एंगुलर मोमेंटम की, आप देखिए वो यहाँ पर क्या रहेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर रेडियंस पर सेकेंड, यानी कि W की यूनिट जो है देखिए ये पर सेकेंड है, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और ये इक्विवेलेंट है क्या यहाँ पर जूल सेकेंड में। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम वर्क और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर वर्क और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वर्क क्या हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप देखिए हमारा यहाँ पर फोर्स क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम। तो आप देखिए, जब हम इसकी SI यूनिट निकालेंगे, तो आप देखिए जब आप इसकी SI यूनिट निकालेंगे वर्क और टाइम की, तो आप देखिए वर्क और टाइम मतलब यहाँ पर वर्क किस में मेजर होता है, जूल्स में, टाइम किस में मेजर होता है, सेकेंड्स में। और मैं ये इक्विवेलेंट बताता हूँ, मास किस में है यहाँ पर देखिए किलोग्राम में, एक्सेलरेशन किस में है, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर में, डिस्प्लेसमेंट किस में, मीटर में, टाइम किस में है, सेकेंड्स में। तो आप देखिए जब इसको हम कैंसलेशन करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, दैट इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड। तो आप देखिए इसका मतलब जूल सेकेंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसके लिए आप यहाँ पर देखिए, अभी ये जूल सेकेंड जो रहेगा ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और हमने यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की यूनिट निकाल रखी हुई है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। इसका मतलब जूल सेकेंड जो है ये इक्विवेलेंट है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्विवेलेंट है किसको, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका मतलब SI यूनिट जो है एंगुलर मोमेंटम का वो यहाँ पर रहेगा जूल सेकेंड। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप देखिए यहाँ पर ये एंगुलर मोमेंटम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दी SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आप देखिए इसमें हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहता है कि अगर हमने दो मैग्नेट्स यहाँ पर रखे हुए, यानी कि आप देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक मैग्नेट रखता हूँ, जहाँ पर मैं यहाँ पर देखिए ये साउथ पोल रख रहा हूँ, और ये साइड पे देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर एक नॉर्थ पोल रख रहा हूँ। तो अगर हमने दो मैग्नेट रखा हुआ है, तो आप देखिए कि ये मैग्नेटिक लाइन्स जो है यहाँ पर ये नॉर्थ से लेके कहाँ पर रहेंगे, ये साउथ में रहेंगे। तो आप देखिए ये मैग्नेटिक लाइन जो है ये नॉर्थ से लेके साउथ में रहेंगे। तो इसको हम बोलेंगे लाइन्स ऑफ फोर्स, या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसके अंदर अगर आप एक कॉइल रखते हो, इसके अंदर अगर आप एक कॉइल रखते हो, या देखिए यहाँ पर मैंने एक एरिया रखा हुआ है, ये बेसिकली रेक्टेंगुलर एरिया है।
अगर मैंने इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर एरिया रखा हुआ है और इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ और उसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर एरिया वेक्टर, राइट। आप देखिए इसको एरिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज एन वेक्टर, तो देखिए ये लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये पास हो रहा है इस एरिया के थ्रू। तो आप देखिए यहाँ पर जो मैं है कि यहाँ पर आप देखिए ये मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कितना लाइंस पास हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर में, इसको हम बी बोलेंगे। ये देखिए बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया रहेगा, ठीक है। तो ये आपको बताएगा यहाँ पर कितने लाइंस पास हो रहे हैं पर मीटर स्क्वायर में, यानी कि ये बी आपको बताएगा कितने लाइंस पास हो रहे हैं पर मीटर स्क्वायर में। तो ये फाई जो रहेगा ये देखिए ये टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा है इस एरिया में। आप देखिए ये जो टोटल फ्लक्स रहेगा, आप देखिए इस टोटल फ्लक्स का जो ये देखिए ये सिंबल में रखता हूँ टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा है इस एरिया में, आप इसको डिवाइड कर रहे हो एरिया से, तो बी क्या रिप्रेजेंट करेगा कितने लाइंस पास हो गए 1 मीटर स्क्वायर में। तो आप देखिए फ्लक्स का जो फॉर्मूला यहाँ पर आएगा बी मल्टीप्लाई बाय एरिया। और हम देखिए यहाँ पर अगर मैं एसआई यूनिट निकालना चाहता हूँ, आप देखिए मैं बी का यूनिट ऑलरेडी जानता हूँ, दैट इज़ वेबर्स पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। तो हम बी का यूनिट ले सकते हैं, दैट इज़ वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। अब एरिया देखो यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो जब ये हमारा टर्म ये कि यहाँ पर जब ये कैंसिल हो रहा है, तो आप देखिए ऐसा यूनिट जो है फ्लक्स की वो आ रही है वेबर्स। तो हम जानते हैं बी की यूनिट क्या है, वेबर्स पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। तो आप देखिए इसकी यूनिट जो रहेगी ये आप देखिए ये वेबर्स आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट इज़ एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, ये देखिए फ्रेंड्स ये वेबर रहेगा। तो आप ध्यान में रखिएगा कि इसकी एसआई यूनिट जो रहेगी ये वेबर्स रहेगी। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो आएगा ये वेबर आएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा गया है दैट इज़ डब्ल्यू बी। तो इसका एसआई यूनिट जो रहेगा ये वेबर रहेगा। तो ये देखिए ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज। इसकी यूनिट हमको फाइंड करना है। तो देखिए ये कोलम्स लॉ से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कोलम्स लॉ का इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए कोलम्स लॉ बेसिकली क्या है कि देखिए अगर आपके पास 2 चार्ज है, तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज है और यहाँ पर हमारे पास क्या है एक माइनस चार्ज है। और आप देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है कुछ डिस्टेंस रखा हुआ है। आप देखिए इस डिस्टेंस को मैं यहाँ पर बोलता हूँ दैट इज़ आर। अगर इस डिस्टेंस को मैं यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है, तो इसको मैं यहाँ पर आर बोल रहा हूँ। तो ये प्लस चार्ज जो है ये देखिए ये माइनस चार्ज को यहाँ पर पुल कर रहा है और ये माइनस चार्ज देखिए यहाँ पर ये प्लस चार्ज को यहाँ पर पुल कर रहा है। तो ये दोनों के बीच में एक फोर्स लगा हुआ है और फोर्स दोनों एक स्ट्रेट लाइन में लग रहा है। तो इसको हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसको सेंट्रल फोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड रहता है। अब देखिए ये कोलम्स लॉ के इक्वेशन में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो इनके बीच में जो फोर्स लगा हुआ है इसका आप इक्वेशन देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये देखिए ये दोनों चार्जेस जो है वैक्यूम या एयर में रख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये Q1 आएगा और ये इसका Q2 है, ये दोनों चार्जेस है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप देखिए इस फॉर्मूले के अंदर इसका यूज़ हो रहा है दैट इज़ Q1 × Q2/r²। अब हमको पूछा गया है कि हमको एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है। तो सबसे पहले हम एप्सिलॉन नॉट के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखिए तो अब देखिए हम एप्सिलॉन नॉट के लिए इक्वेशन बना रहे दैट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये देखिए ये मैं ऊपर ले जा रहा हूँ लेफ़्ट साइड में। तो ये इक्वल टू 1/4 पाई और ये फोर्स यहाँ पर देखिए ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2/r² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका हम यूनिट्स लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए इसकी जो एसआई यूनिट रहेगी आप देखिए
अब जब मैं इसका एसआई यूनिट यहाँ पर लिखूँगा तो आप देखिए यहाँ पर ये Q1 और Q2 कॉलम में मेजर होता है तो ये कॉलम स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर देखिए ये फोर्स जो ये न्यूटन में मेजर होता है तो यहाँ पर न्यूटन आएगा, डिस्टेंस मीटर में आएगा तो ये मीटर स्क्वायर में रहेगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि ये क्या आएगा, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। आप देखिए ये इसका फाइनल आंसर है, दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट है, तो कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, तो ये सी वाला है। तो मीटर को यहाँ पर देखिए ये पावर नहीं है, जो पावर है यहाँ पर देखिए न्यूटन को पावर नहीं है, तो मीटर को पावर है, दैट इज़ 2। तो आप देखिए यहाँ पर न्यूटन को पावर नहीं है तो मीटर को यहाँ पर पावर है 2। इसके लिए वो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दैट इज़ सी आएगा, क्योंकि न्यूटन को कोई पावर नहीं है, यहाँ पर मीटर को पावर है दैट इज़ 2 और कूलम को है यहाँ पर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस। आप देखिए यंग मॉडुलस क्या रहता है, ये इलास्टिसिटी में आता है। तो आप देखिए अगर हमने यहाँ पर कोई रिजिड सपोर्ट लिया हुआ है, अगर हम यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट ले रहे हैं और इस रिजिड सपोर्ट के ऊपर देखिए अगर यहाँ पर एक वायर है, अगर इस रिजिड सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर देखिए एक वायर है जिसकी क्रॉस सेक्शन देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म है। तो अगर इसके ऊपर एक वायर है और इसकी क्रॉस सेक्शन देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म है, तो अगर हम इसका यंग मॉडुलस निकालना चाहते हैं, तो मान लो अगर इसका यंग मॉडुलस निकालना चाहते हैं और जब इसके ऊपर लोडिंग की जा रही है, जब इसके ऊपर लोडिंग की जा रही है तब ये वायर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो जब हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इस वायर के एरिया के ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पर ये फोर्स लगाया जा रहा है और ये देखिए ये परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जा रहा है। तो इसके एरिया के ऊपर देखिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जा रहा है। तो आप देखिए ये वायर की यहाँ पर ये ओरिजिनल लेंथ है और ये जो है ये इसमें एक्सटेंशन आया हुआ है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप इस वायर की यंग मॉडुलस निकालना चाहते हैं, तो अगर हम इस वायर का यंग मॉडुलस निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो ये इस वायर का देखिए यंग मॉडुलस के लिए ये फॉर्मूला आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। और देखिए ये वाई का यहाँ पर फॉर्मूला जो रहेगा, टेंसाइल स्ट्रेस जो रहेगा, यहाँ देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और टेंसाइल स्ट्रेन जो रहेगा, जो भी इस वायर के अंदर चेंजेस इन लेंथ आए इसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल लेंथ से। अब देखिए ये हमारा अब फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर हम वाई का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो ये देखिए ये परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइड बाय डेल एल। तो जब हम इसको ऊपर लेंगे, ये इस डिनोमिनेटर को जब हम ऊपर लेंगे तो ये इन्वर्स बन जाएगा। अब देखिए अब हम इसकी एसआई यूनिट लिखना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर हम इसकी एसआई यूनिट लिखेंगे। आप देखिए जब मैं इस वाई का यहाँ पर एसआई यूनिट लिखूँगा, आप देखिए फोर्स का यूनिट न्यूटन है, लेंथ का यूनिट मीटर है, एरिया का यूनिट यहाँ पर मीटर स्क्वायर है और एक्सटेंशन है उसका भी यूनिट मीटर रहेगा। तो आप देखिए ये मीटर मीटर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसके वजह से आप देखिए एसआई यूनिट जो है, यानी कि आप देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसआई यूनिट
ऑफ वाई यानी कि यंग मॉडुलस, ये क्या रहेगा हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसा यूनिट ऑफ वाई इज़ यंग मॉडुलस इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी न्यूमरेटर में आपको फोर्स की यूनिट चाहिए और डिनोमिनेटर में आपको एरिया की यूनिट चाहिए। तो न्यूमरेटर में आपको फोर्स की यूनिट चाहिए और डिनोमिनेटर में आपको एरिया की यूनिट चाहिए। तो देखिए ये बी में आ रहा है, ये भी डाइन भी फोर्स की यूनिट है सीजीएस में, और देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी सीजीएस में एरिया की यूनिट है। और देखिए ये फोर्स अपॉन एरिया है तो ये प्रेशर है, तो ये मेगा पास्कल भी इसका यूनिट है, लेकिन न्यूटन्स पर मीटर नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पर ये ए रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर आना चाहिए, तो ये मीटर इन्वर्स है, तो इसके लिए ये आंसर नहीं रहेगा। और वाई जो है ये यंग मॉडुलस, इसकी जो यूनिट है वो प्रेशर की यूनिट है, तो ये मेगा पास्कल भी ये इसका यूनिट है, तो इसके लिए इसका आंसर जो है ये ए आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।